हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईआईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया ग्राफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इन सभी का ग्राफ आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया सबसे पहला ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है जी, तो चलिए नजर मारते हैं। देन ग्राफ कवर करने के बाद हम लोग इसके डोमेन के बारे में चर्चा करेंगे, रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग डोमेन और रेंज इन सभी का जानते हैं, ऑलरेडी हमने किसी लेक्चर में इसे ऑलरेडी नोट डाउन करवा दिया हूं, है कि नहीं। लेकिन ग्राफ की मदद से भी इसका डोमेन और रेंज को समझेंगे। और रेंज पे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, इस पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे। ठीक है, इस पे एक दो लेक्चर और लगेंगे केवल रेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग बातें करेंगे ग्राफ की। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत सारे सवालों तो ऐसे भी पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो आप उसे सोल्व नहीं कर सकते बिना ग्राफ यूज किए हुए, है कि नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको मजबूरी होगा ग्राफ को बनाकर ही सोल्व करना। तो वैसे सवालों को सोल्व करने के लिए पहली बात है कि ग्राफ को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात कि जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां यूज होगा इसका। ठीक है, तो उसके लिए अभी से ही आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ आप समझ गए होंगे कि ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या जरूरी है पढ़ना। ठीक है, चलिए तो बातें करते हैं। सबसे पहला ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नजरें कहाँ होना चाहिए, तो नजरें स्क्रीन पे होने चाहिए। ठीक है, तो शिद्दत से आप नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिए और चीज़ों को देखने का प्रयास करिएगा। तो आपने बचपन में ग्राफ ड्रॉ किया होगा, तो उसमें क्या करते हैं ना भैया, बोला सर इसमें क्या करते हैं ना, एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले। ठीक है, यही करते हैं। चलिए तो बॉक्स बना लिया जाए और आप यहाँ पे x का वैल्यू पटको और y का वैल्यू निकालते चले जाओ। x y, उससे पहले बताइए, आपको बताया गया होगा कि ये जो साइन x है, ठीक है, पाई के मल्टीपल पे क्या देता है भैया, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या देता है। आपको यह पता होगा कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहने वाला एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, दैट इज 2n पाई कह सकते हैं। निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहने वाला एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल 4n + 1 इंटू पाई बाय 2। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, लेकिन पाई बाय 2 का जो कॉफिशिएंट है उसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रहने वाला एंगल क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो 4n + 3 पाई बाय 2, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4n - 1 पाई बाय 2। यानी यहाँ भी क्या है कि सर यहाँ भी जो है ना कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, लेकिन इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा दोस्त, तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो ये है
एंगल ऑन द एक्सिस। तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताओ कि जो साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर पाई का मल्टीपल डाला जाए तो क्या वैल्यू देती है? तो आंसर इज 0। जैसे साइन पाई पूछे, कॉस पाई पूछे, मतलब साइन पाई पूछे या साइन 2 पाई पूछे, यानी कोई भी पाई का मल्टीपल रख दिया जाए तो वैल्यू क्या देगी? 0 देगी। ये चीज़ें याद होना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या था कि सर पाई बाय 2 के मल्टीपल पे अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट जिसे 4 से डिवाइड करे रिमाइंडर 1 आए, तो अगर वैसा यहाँ पे पटक दोगे, जैसे हमने 5 पाई बाय 2 रख दिया, पाई बाय 2 के कोएफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ऐसे पाई बाय 2 के मल्टीपल पे साइन थीटा जो है वैल्यू क्या देती है? तो सर 1 देता है। यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रहने वाले एंगल पे साइन एक्स अपना वैल्यू 1 देता है। ठीक है, बोला ठीक है सर। और निगेटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल पे साइन थीटा क्या देता है वैल्यू? तो -1 देता है। जैसे साइन 3 पाई बाय 2 का मैं वैल्यू पूछ दें आपसे, तो आप क्या बोलोगे? उठाकर बोलोगे -1, क्योंकि इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -1। ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको याद होगा, क्योंकि इसे ऑलरेडी हम लोगों ने किसी लेक्चर में कवर कर रखा है कि नहीं? बोलो, चीज़ें याद है? हाँ या ना? हाँ, अगर जो बच्चे शिद्दत से देख रहे होंगे लेक्चर को तो उन्हें तो बिल्कुल टिप्स पे होगा ये चीज़ें, लेकिन जिन्हें नहीं पता था उन्हें अब पता हो गया। ठीक है, चलिए तो बातें करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 0 रख दें, x के जगह पे 0 रखा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? 0। ठीक है, x का वैल्यू पाई बाय 2 डाला तो y का वैल्यू साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। फिर हमने पाई रखा तो सर पाई के मल्टीपल पे साइन एक्स क्या देता है? 0 देता है। ठीक है जी। 3 पाई बाय 2, सर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो इस कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब साइन थीटा यानी साइन एक्स वैल्यू -1 देगी। 2 पाई डाल दो, पाई का मल्टीपल है तो साइन एक्स 0 देगा। फिर आप 5 पाई बाय 2 डालिए, 5 पाई बाय 2, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या देगा? 1। फिर इसके बाद क्या करो ना, 3 पाई डाल दो तो वैल्यू क्या देगा? 0। और डाल सकते हो भाई, कुछ निगेटिव वैल्यू पटक दो, जैसे -पाई बाय 2 डाला तो -पाई बाय 2 पे क्या देगा? देख लो, सैन -पाई बाय 2, तो आप तो जानते हो ना माइनस बाहर हो जाएगा, तो सैन पाई बाय 2 वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। माइनस पाई पे बोलो सर 0, क्योंकि पाई का मल्टीपल पे साइन थीटा क्या देने वाला है? 0 देने वाला है। फिर उसके बाद -3 पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, जब -3 पाई बाय 2 डालोगे तो एक तो तरीका यही है कि आप माइनस बाहर कर लीजिए और ये 3 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2 पे क्या दिया? -1, और ये माइनस टकराएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, आप -2 पाई भी रख सकते हो, -2 पाई, तो वहाँ पे क्या देगा वैल्यू? 0। पाई का मल्टीपल पे साइन एक्स 0 देता है। तो इस प्रकार से आप x का वैल्यू रखते गया, y का वैल्यू निकालते चला गया, यानी कि बहुत सारे पॉइंट हम लोग निकाल लिए हैं। अब इन सभी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे, फिर इसे जब ज्वाइन करेंगे तो जो शेप बनेगा वही साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बना लेते हैं भैया वाई एक्सिस। ठीक है, और ए रहा है आपका एक्स एक्सिस। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए क्या है? वाई एक्सिस, और ए आपका एक्स एक्सिस, और इधर हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव वाई एक्सिस। गौर करिएगा यहाँ पे, तो जो साइन एक्स का वैल्यू है आप देख रहे होंगे, सबसे मिनिमम क्या मिला है? तो -1, मैक्सिमम क्या मिला है? 1,
और आपको पता भी होगा कि इसका रेंज जो होता है साइन एक्स का -1 से 1 है कि नहीं, बोलो याद है चीज़ें, बोलो हाँ सर। यानी कि इसका जो ग्राफ है ना वो -1 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। यानी सर -1 से नीचे नहीं जा सकता इसका ग्राफ और +1 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। बोला हाँ सर। तो एक लाइन बना लिया जाए y = 1 की, और एक लाइन बना लिया जाए y = -1 की। ध्यान से देखते जाइएगा मेरा दोस्त। ये है y = 1, ये y = -1। यानी इसका जो ग्राफ है ना इससे नीचे नहीं आ सकता और इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ओरिजिन। पहला क्या π/2 x में, π/2, फिर इसके बाद पाई 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, और आगे जा सकते हैं आप, जैसे 7π/2, 4π, π/2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9π/2, और आगे जा सकते हो। फिर π/2 ऐड करेंगे तो 5π, और आगे जा सकते हैं, क्या हो जाएगा 11π/2, ठीक है। ऐसे और आगे जा सकते हैं हम लोग। निगेटिव में बोलो तो सर -π/2, और क्या हो जाएगा -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π, -7π/2, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 0 x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या है 0, यानी 0,0 तो ए रहा पहला पॉइंट। दूसरा क्या π/2, 1, π/2 और 1, ए सीधा यहाँ हो जाएगा एक पॉइंट। फिर क्या π,0, π,0 तो ए रहा 3π/2, -1 तो यहाँ जाएगा -1। ठीक है जी, ए -1। फिर 2π पे क्या है 0, 5π/2 पे 1 है तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 3π पे 0, 7π/2 पे सिर्फ -1, 4π पे 0, 9π/2 पे क्या वैल्यू दे रहा है 9π/2, π/2 का कोफिशिएंट है, 9 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू 1 देगा। 5π पे 0, पाई की मल्टीपल पे साइन एक्स 0 देता है। 11π/2 तो 11π/2, π/2 का कोफिशिएंट 11, 11 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3, इसका मतलब वैल्यू -1 आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये पॉइंट रहा। इधर बताओ -π/2 पे क्या है -1, तो यहाँ रहा -π पे 0, -3π/2 पे +1, -2π पे 0, -5π/2 पे -1, -3π पे 0, -7π/2 पे 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी पॉइंट को लोकेट कर दिया, और इन्हीं ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगा मेरा दोस्त वही क्या होगा सर, वही इसका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे ज्वाइन करते हैं।
कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो फाइनल ग्राफ जो बन गया मेरे दोस्त, एक इसका y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ध्यान से देखिए क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का कंप्लीट ग्राफ। ये चलता चला जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, बोला हाँ सर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से देखें यहाँ तक, यानी आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपको जो शेप दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस प्रकार से, ये जो शेप दिखाई दे रहा है, यही शेप बार बार रिपीट कर रहा है। इसे उठाकर यहाँ पटक दो तो फिर से यही बन गया, यहाँ पटक दो तो यही बन गया। यानी कि जो 2 पाई तक का ग्राफ है, 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई लेंथ तक, तो इसी को रिपीट करते चले जाओगे तो पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, माइनस इधर 0 से लेकर -2 पाई तक, यानी यही ग्राफ बार बार रिपीट किया इधर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है, इसको उठाओ फिर यहाँ पटक दो तो ये ग्राफ बन गया, फिर इतना को उठाओ यहाँ पटक दो तो ये ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सर ये जो ग्राफ है ना 2 पाई लेंथ का, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 पाई तक, तो यही ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब यह जो मिनिमम लेंथ है 2 पाई, जो शेप बन रहा है, यही ग्राफ रिपीट होता चला जा रहा है। इसका मतलब एक क्या हुआ, फंडामेंटल पीरियड हुआ। ठीक है, यानी कि वैसा लेंथ जो बार बार रिपीट कर रहा हो, मिनिमम लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो ये क्या हो गया, जिसको आप सिंपली पीरियड भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी ग्राफ का वैसा लेंथ, वह मिनिमम लेंथ जो बार बार रिपीट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। और ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, पीरियोडिक ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप अभी देखा यहाँ पे कि इतना तक का ग्राफ जो है बार बार उठाकर अगर डालोगे तो पूरा कंप्लीट ग्राफ बनता चला जाएगा। तो एक पीरियोडिक ग्राफ है, तो इसका पीरियड कितना है, तो भैया 2 पाई है, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, कितना है, 2 पाई है। कहने के तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भैया 0 से लेकर 4 पाई तक आपने ग्राफ उठाओगे, 0 से 4 पाई तक, और इसे लगातार उठाकर रखते जाओगे तो क्या नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा पूरा ग्राफ। तो यानी कि 4 पाई भी इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा जी, 4 पाई भी इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड कह सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, यानी जो मिनिमम लेंथ रिपीट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। समझ गए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। ये सब चीज़ें जब फंक्शंस पढ़ोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी इसका कोई खास यूज नहीं है पीरियड का, बस यहाँ पे आया तो जान लिया। ठीक है, बोला ठीक है सर। लेकिन इस ग्राफ को देखिए कि कैसे बन रहा है ग्राफ। जैसे तुरंत से धड़ल्ले से बनाने को कहे इसका ग्राफ, तो आप कैसे बनाओगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना आप पेपर पे कि कैसे बनता है। ठीक है, क्या करना है कि यहाँ से पेन लगानी है। पहले नंबर तो आप ए ड्रॉ कर लेना, y इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है भैया, ओरिजिन से लगाइए, ऐसे 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 चलते चले जाइए, रफली तुरंत बनाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं जल्दीबाजी में। और अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 हो गया और ये पाई पे 0 देता है तो पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर ये पाई/2 हो जाएगा। और ये क्या है,
प्लस 3π/2, इधर क्या हो जाएगा ये -π/2, ये क्या हो जाएगा -3π/2। तो इस तरह से आप तुरंत ग्राफ बना सकते हो y इज sin x का। ठीक है, किसका ग्राफ है y इज sin x का। इस तरह से आप तुरंत भी ग्राफ बना सकते हैं y इज sin x का। चलिए फिलहाल इसे लिखिए, वीडियो पॉज करिए और एक बार आराम से इसे छापने का प्रयास करिए। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें बातें करूँ आपसे कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, तो क्या नाम लोगे, बोलो इसका डोमेन क्या है। चलो यहीं पे लिखता हूँ, बोलो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी एक्स एक्सिस का वैल्यू, यानी क्या क्या डाला जा रहा है, तो यानी कि पूरा एक्स का वैल्यू डाल सकते हो इसमें, पूरे रियल नंबर। ठीक है, कहीं भी ये चीज़ें अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो एक्स के जगह पे, तो यानी पूरा रियल कह सकते हो सर, -∞ से +∞, इसका डोमेन हो गया। रेंज बताइए इस फंक्शन की, रेंज बोलो रेंज क्या होगा, रेंज देख लीजिए, इसका औकात क्या है y एक्सिस का वैल्यू, तो सर -1 से लेकर +1 तक, ये -1 है और ये +1 है भैया, तो -1 से +1 तक ही इसका औकात है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब y का वैल्यू है, तो y बिलोंग्स टू -1 से 1, ये इसका रेंज है। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना। ऑलरेडी ये चीज़ें लिखवा दिए गए हैं आपको, मेरे ख्याल से याद भी होगा ये सब चीज़ें, है कि नहीं, याद है, बोलो हाँ या ना। चलिए बोलो हाँ सर। अगर मैं बोलूँ आपसे कि y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, किसका, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का, कैसे करोगे। मॉड साइन एक्स कहने का मतलब कि सर मॉड लगा देने के बाद होता क्या है ना, कि जो निगेटिव है उसे भी पॉजिटिव कर देनी होती है, तो जो जो ग्राफ निगेटिव में दिखाई दे रहा है, यानी एक्स एक्सिस के नीचे जो जो ग्राफ है उसे क्या करना है, ऊपर शिफ्ट कर देना है। समझा नहीं समझे, जो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसे उठाकर ऊपर कर देना है, यानी ये जो ग्राफ ऐसा लटका हुआ दिखाई दे रहा है इसे पलट दो ऊपर, यानी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। चलिए अगले पेज पे करते हैं इसे, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त कि ये जो ग्राफ है ना, जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम लोग किसके बारे में बातें करने वाले हैं, तो बोला सर y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, यानी इसका ग्राफ के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग। तो मॉड लग गया, इसका मतलब कि जो निगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ बना हुआ है, जो यानी जो नीचे ग्राफ बना है, निगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं, यानी कि जो ग्राफ नीचे बना हुआ है निगेटिव की तरफ, निगेटिव वाई एक्सिस में, उसे क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, यानी मॉड लग गया साइन एक्स पे, इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि y का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। तो जो भी निगेटिव y एक्सिस में ग्राफ है, यानी ओरिजिन से नीचे जो भी ग्राफ है, यहाँ से इस एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है उसे क्या करना है, ऊपर कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव होगा वैल्यू, है कि नहीं। मॉड लग गया, इसका मतलब नीचे वाले ग्राफ ऊपर हो जाएंगे। बोला हाँ सर। तो यहाँ पे क्या करना होगा ना मेरे दोस्त, कि ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे है, इसे उठाकर ऊपर कर दो, ठीक है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा ग्राफ। ये जो नीचे ग्राफ है इसे हटाइए और इसका मिरर इमेज ले लीजिए आप, ऐसे पलट जाएगा ये जो ग्राफ नीचे है कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ भी वही कहानी होगा, ये जो ग्राफ नीचे है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये भी जो ग्राफ नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, तो सर ऊपर चला जाएगा। कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है वो किसका है, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। किसका है, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। ध्यान दीजिएगा, धड़ल्ले से बनाना हो y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स की ग्राफ, तब कैसे बनाओगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ जो है ना y इज इक्वल टू 1 से ऊपर नहीं जाएगा, दिस इज द ओरिजिन। और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ऐसा ही चलता चला जाएगा, ठीक है। इधर भी वही कहानी, सभी का शेप सेम होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये जीरो है और ये क्या होगा, पाई, देख लो जीरो, फिर ये पाई है, ठीक है। वन कहाँ पे दे रहा है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, तो ये चीज़ें वन देगी। यहाँ पे जीरो, ये हो जाएगा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। ये वन कहाँ पे देगा, तो सर ए पाई बाय 2 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ए क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 2, ठीक है। ठीक इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से ई किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। आप तुरंत बना सकते हो ऐसे। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या होगा, तो बोला डोमेन तो वही x का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, मतलब पूरा रियल नंबर। अगर डोमेन के बारे में बात कर दें तो आप बोलोगे पूरा रियल नंबर, दैट इज माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। बट रेंज में आपसे पूछ दूं तो आप क्या बोलोगे ना कि सर इसका जो औकात है अब 0 से 1 तक हो गया, निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, है कि नहीं, क्योंकि मॉड लग गया है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। ये इसका रेंज हो गया। चलिए तो इसे लिख लीजिए। और ये दो ज्ञान की बातें आप ध्यान रखना मेरा दोस्त। क्या ध्यान रखना, नोट नंबर 1 क्या है ना,
कि रेंज ऑफ आपसे साइन एक्स पूछे या तो साइन क्यू एक्स पूछे या कोई भी ऑड पावर वाला पूछ दे, ठीक है, साइन के पावर 5x, कोई भी ऑड पावर वाला पूछ दे, इसका रेंज, ठीक है, एज जिसका रेंज होगा मेरा दोस्त वो साइन एक्स का क्या होता है बोलो, बोला -1 से 1 होता है, तो यही इसका रेंज होगा, ठीक है। ऑड पावर वाले सभी का रेंज क्या होगा, -1 से 1। एंड या तो कॉमा दीजिए, डोमेन, डोमेन क्या होगा इन सभी का, तो डोमेन एज आर, दैट इज आप कह सकते हो -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। एंड पीरियड इसका क्या है, पीरियड 2π, ठीक है, यही कहानी है, बोला हाँ सर। चलिए नोट नंबर 2, जब इवन पावर हो यानी रेंज ऑफ मॉड साइन एक्स बोलिए या तो साइन स्क्वायर एक्स बोलिए या साइन के पावर 4x बोलिए, डॉट डॉट कोई भी इवन पावर वाला बोलिए आप। एन क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, एन इंटीजर है, ठीक है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा मेरा दोस्त एज 0 से 1, क्या हो जाएगा 0 से 1, कॉमा डोमेन एज, डोमेन क्या होगा तो पूरा रियल नंबर, दैट इज -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। एंड पीरियड पीरियड बोलना अच्छी बात नहीं, फंडामेंटल पीरियड बोलिए, फंडामेंटल पीरियड। एंड फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा बोलो, देख लो यहाँ पे मिनिमम लेंथ क्या रिपीट कर रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ तक ग्राफ को अगर देखोगे इतना, अगर इसी को बार बार उठाकर डाला जाए तो क्या एक कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा, बोला बिल्कुल बनेगा सर। तो यही मिनिमम लेंथ जो है दैट इज 0 से पाई, तो इसका लेंथ क्या हो गया पाई, तो ये क्या हो गया इसका फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, ये क्या हो गया फंडामेंटल पीरियड। यानी यही लेंथ का ग्राफ रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ सर। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे फंडामेंटल पीरियड में कि इसका फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो पाई होगा। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हाँ या ना, बोलो, बोलो हाँ सर। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो नजरिए स्क्रीन पे जमाए रखिएगा मेरा दोस्त और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, फिर से वही कहानी है, इसमें क्या करो x का वैल्यू पट को और y का वैल्यू निकालते चले जाओ, ठीक है, बोला ठीक है सर। एक्स वाई, अगर x का वैल्यू 0 पटका तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, cos 0 वैल्यू 1 देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो cos x है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 2n पाई अगर डालोगे तो वैल्यू क्या देगा 1 देगा, इस पे वैल्यू 1 देगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इस पे वैल्यू -1 देगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या देता है cos +0 देता है सर, याद होना चाहिए। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos थीटा क्या देता है, तो सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0, ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो अगर पाई बाय 2 डालेंगे तो क्या देगा वैल्यू 0, पाई पे सर -1 देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, फिर 3 पाई बाय 2,
3 पाई/2 पे क्या देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 0 देगा। 2 पाई पे सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इस पे कॉस एक्स क्या देगा, तो 1 देगा। ठीक है, कुछ निगेटिव में डालो जैसे -पाई/2, तो इस पे वैल्यू क्या देगा सर 0 देगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 -पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू -1, फिर -3 पाई/2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 वैल्यू 0, -2 पाई वैल्यू 1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वैल्यू क्या देगा 1 देगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा y इज इक्वल टू 1, और ये रहा y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसका भी ग्राफ जो है -1 से 1 के बीच में ही फ्लैक्चुएट करेगा। चलिए, दिस इज द ओरिजिन, फिर क्या पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, और आगे क्या जाएगा 5 पाई/2, और आगे 3 पाई, सब में पाई/2 ऐड करते चले जाओ तो क्या हो जाएगा 7 पाई/2, आगे 4 पाई, फिर क्या जाएगा 9 पाई/2, और आगे जाओगे तो 5 पाई, और आगे जाओगे तो 11 पाई/2, और आगे जाएंगे तो सर 6 पाई। ठीक है, इधर देख लो निगेटिव में तो -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई -5 पाई/2 -3 पाई। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जीरो पे क्या दे रहा है वैल्यू, तो सर 0 पे 1, ए रहा पॉइंट 0,1, पाई/2 पे 0, पाई पे क्या है -1, 3 पाई/2 पे 0, 2 पाई पे 1, 5 पाई/2 पे 0, 3 पाई पे -1, 7 पाई/2 पे 0, 4 पाई पे क्या है मेरा दोस्त, बोला सर 4 पाई पे 1, 9 पाई/2 पे क्या देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 सर 0 देगा। 5 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू क्या आएगा -1, 11 पाई/2 पे 0, 6 पाई पे 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। इधर आ जाइए तो -पाई/2 पे 0, -पाई पे -1, -3 पाई/2 पे 0, -2 पाई पे 1, -5 पाई/2 पे 0, -3 पाई पे -1। ठीक है, इस तरह से हम लोग सभी पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो शेप बनेगा वही क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एक कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया मेरा दोस्त? तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। ठीक है, क्या हो गया? y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। ध्यान से समझिए इसको, आप धड़ल्ले से ग्राफ कैसे बना सकते हो। चलो अगले पेज पे ही लिख देता हूँ। क्या करना, सिंपल, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, फिर y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन और x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू -1 वाला लाइन, और दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे दोस्त, जीरो पे क्या देता है? 1। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे। जल्दी बनाने के लिए आप ऐसे रफली बना सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ बनकर रेडी हो गया। ये जीरो हुआ, और जीरो कहाँ पे देता है? π/2 पे, तो π/2 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा सर? ये पाई हो जाएगा, और मल्टीपल पाई पे -1 देता है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? 3π/2। ये क्या हो जाएगा? 2π। ये क्या हो जाएगा? 5π/2। और ये क्या हो जाएगा? 3π। ये हो जाएगा 7π/2। और ये जो आपका आ जाएगा मेरा दोस्त 4π। इधर क्या लिखोगे सर? ये जो हो गया मेरा वो -π/2, और ये क्या हो जाएगा? -π, और ये -3π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2π, और ये -5π/2, और ये क्या आ जाएगा? -3π। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रफली ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा मेरा दोस्त कि सर इसका भी जो डोमेन है ना वो पूरा रियल नंबर है, और रेंज क्या है? -1 से 1 तक है। तो इसे भी आप यहीं पे लिख लो कि इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल, और रेंज जो है वो -1 से 1 तक। पीरियड के बारे में बात करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर -π/2 से लेकर 3π/2 तक का ग्राफ को अगर रिपीट करोगे तो इसे उठाकर डालोगे तो लगातार ग्राफ बनता चला जाएगा। देख लो भैया, ये ग्राफ, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसी को उठा कर डालो तो क्या पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा? तो आंसर इज यस। तो बोलो यहाँ तक का लेंथ क्या है? -π/2 से 3π/2 क्या है? 2π। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया? फंडामेंटल पीरियड 2π। ठीक है, अब मॉड कॉस एक्स का बनाना होगा तो क्या करना होगा कि जो नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट कर देनी होगी। क्या करना होगा कि जो नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट कर देना होगा। चलिए तो अगले स्लाइड पे हम लोग बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये रहा है आपका y एक्सिस, और ये रहा है आपका x एक्सिस, और एक लाइन y इज इक्वल टू 1 का ड्रॉ कर लिया जाए। क्योंकि इसका ग्राफ तो नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, नीचे वाला भी ग्राफ ऊपर चला जाएगा। और दिस इज द जो ओरिजिन, ये π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π, इधर क्या हो जाएगा? -π/2 -π
-3π/2 और -2π। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें वैल्यू डालोगे 0 तो cos 0 का वैल्यू 1 बनेगा, है कि नहीं। 1 का मॉड 1, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा। फिर क्या π/2 डालेंगे तो 0, तो 0 का मॉड 0, पाई पे -1 बनेगा, लेकिन मॉड लगने पे क्या हो जाएगा 1, तो पाई कमा 1 ही पॉइंट बनेगा। और इस पे 0, 2π पे 1, 5π/2 पे 0, 5π/2 के बाद 3π होगा ना, और 3π पे क्या देगा मेरा दोस्त, सर और मल्टीपल पाई पे -1 देगा, -1 का मॉड 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पे 0 और इस पे -1 देगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो -1 का मॉड +1, और इस पे 0 देगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे तो 1 ही देगा, 1 का मॉड 1 ही होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं ग्राफ, नहीं तो यही ग्राफ बना लीजिए और जो नीचे वाला है उसे ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, खटाक से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसे हटाते हैं, खटाक से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सभी में वैसे करते हैं तो पूरा माहौल जो बन जाता है y = mod cos x का ग्राफ बन जाता है। चलिए अब इसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया, y = mod cos x का। तो अब देखो, क्या इतना ग्राफ उठाकर अगर रखते चले जाए तो क्या कंप्लीट ग्राफ नहीं बन जाएगा, तो सर बन जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, इसका लेंथ कितना है, सिर्फ पाई है। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। कहने को तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इतना ग्राफ को उठाओ और लगातार रखते चले जाओ तो भी रिपीट करता चला जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना लेंथ का ग्राफ रिपीट कर रहा है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो मिनिमम यही है, रिपीट करता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो इसका जो पीरियड हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो कितना हो गया, पाई हो गया। अब इसमें बता दो मेरा दोस्त कि डोमेन क्या है। तो बोला सर डोमेन यानी कि क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, तो डालने को तो सभी डाल सकते हैं वैल्यू, कोई आपत्ति नहीं है, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा ये चीज़ें। बोला रेंज क्या है इसका, तो बोला रेंज जो है ना देख ही रहे हो 0 से 1 तक, तो इसका रेंज जो हो गया 0 से 1। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए और इसे आप ध्यान रखिएगा कि धड़ल्ले से कैसे बनाना है इसे ग्राफ, आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इसे ऐसे करना, ठीक है, खटक खटक, ऐसे 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 ऐसे, कंप्लीट ग्राफ मॉड कॉस एक्स का। सो सिंपल है कि नहीं, बोला हाँ सर। तो इस प्रकार से आप रिवीजन कर लेना, अगर कोई भी कह दे तो आप धड़ल्ले से उसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देना। ठीक है, कभी कभी सवालों में यूज होगा तो आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े कि इसका ग्राफ कैसे होता है, बैठ के बना रहे हैं भैया कैसे ग्राफ आएगा, खड़ाक 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 तुरंत तुरंत बनानी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस से हो गया चीज़ें। चलिए तो इसमें भी नोट पॉइंट लिख लिया जाए, पहले इसे आप लिख लो। बोलो लिख लिया, बोलो हाँ सर। नोट पॉइंट क्या है, वही कहानी। नोट नंबर 1, अगर मैं बात कर दूं रेंज ऑफ कॉस एक्स का, या कोई भी ऑड पावर दे दे इसके ऊपर, डॉट डॉट कॉस 2n + 1 x एच, तो इसका जो रेंज होगा मेरा दोस्त वो -1 से 1, एंड जो डोमेन है इसका वो क्या है मेरा दोस्त, डोमेन। तो बोला सर डोमेन जो है ना
वो पूरा रियल नंबर है। एंड फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। नोट नंबर 2, रेंज ऑफ मॉड कॉस एक्स कॉमा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कोई भी इवन पावर दे दीजिए, या कॉस के पावर 4x डॉट डॉट कॉस के पावर 2nx एज क्या होगा? -1 से नहीं सर, 0 से 1। ठीक है, इसका क्या होगा रेंज? 0 से 1। एंड डोमेन क्या होगा? पूरा रियल। ठीक है, डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर। एंड फंडामेंटल पीरियड इज पाई। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ, दैट इज y इज इक्वल टू tan x की। ठीक है, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ। ध्यान देना भैया, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, फिर से वही कहानी करो। ये काम तो कर ही लो आप। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं मेरे दोस्त, क्या पूछ दूं कि बताओ जब x की जगह पे 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? तो y इज इक्वल टू tan 0, tan 0 का वैल्यू 0। ठीक है, जब π/2 डालोगे तो क्या होगा सर? अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव की तरह अप्रोच करेगा। ठीक है, π/2 पे क्रूड भाषा में इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड होती है। अब बताना, जब पाई डालोगे तो पाई के मल्टीपल पे क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि tan x जो है ना वो sin x अपॉन cos x होता है। और आपको पता है कि साइन थीटा जो है, दैट इज sin x जो है, वो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। तो यहाँ पे पाई का मल्टीपल पे 0 होगा। पाई के मल्टीपल पे यानी कि 2n पाई, या तो कोई भी पाई डालिए, पाई के मल्टीपल पे यहाँ पे कुछ भी हो, ऑड या इवन, अगर यहाँ पटकोगे तो 0 होगा। और यहाँ पे क्या होगा? तो कभी +1 देगा, कभी -1 देगा। तो 0/+1 या तो -1, 0 ही बनने वाला है। तो पाई के मल्टीपल पे tan x क्या देगा? 0 देगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और π/2 के मल्टीपल पे चीज़ें अनडिफाइंड होती है। यानी कि क्या होगा मेरा दोस्त कि सर यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब 3π/2 डालोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज कहोगे कि इन्फिनिटिव की अप्रोच करेगा ये। और क्या होगा? 2 पाई, तो 2 पाई पे 0 हो जाएगा। फिर 5π/2, या तो अब निगेटिव में डाल लो, -π/2 क्या होगा? अनडिफाइंड। -π 0, -3π/2 अनडिफाइंड, -2π 0 देगा। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ठीक है, चलिए दिस इज द ओरिजिन। फिर क्या है? π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 और आगे जाओगे तो 3 पाई, और आगे जाओगे तो 7π/2 और आगे जाओगे तो 4 पाई। कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इधर बोल दीजिए तो -π/2, फिर -π, -3π/2,
-2 पाई -5 पाई/2 -3 पाई -7 पाई/2। ठीक है। अब क्या देख रहे हो ना कि पाई/2 के मल्टीपल पे चीजें अनडिफाइंड है। पाई/2 के मल्टीपल पे क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, यानी डोमेन के बारे में आप यहीं से लिख सकते हो कि सर इसका जो डोमेन होने वाला है पूरा रियल नंबर डाल सकते हो, बट केवल पाई/2 का मल्टीपल मत डालना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 मत डालना। ठीक है, एन इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ अनडिफाइंड होगा तो इसका डोमेन हो गया। यानी इसका डोमेन यानी क्या क्या डाल सकते हो एक्स के जगह पे, तो पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं, बट केवल पाई/2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से ओ भाई, जहाँ जहाँ पे अनडिफाइंड है वहाँ पे ये आप डॉट डॉट लाइन लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तरह से इसे हटा दो पहले। जहाँ जहाँ पे अनडिफाइंड है वहाँ वहाँ पे हम लोग डॉट डॉट लाइन लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पाई/2 पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन लगाया, फिर 3 पाई/2 पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन लगाया, 5 पाई/2 पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे लगाया, फिर 7 पाई/2 पे तो यहाँ पे लगाया। ठीक है, इसी तरह से इधर आ जाओ, -5/2 -3 पाई/2 -5 पाई/2 -7 पाई/2। ठीक है, इन सभी को सीधा कर लिया जाए। चलिए सही है, समझ सकते हो इतना। ठीक है जी। चलिए सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। यानी 0 पे क्या देगा, 0। ठीक है, पाई/2 डालोगे तो इन्फिनेटिव की अप्रोच करेगा, यानी इधर वैल्यू बढ़ता चला जाएगा इन्फिनेटिव की तरह। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो अगर हम ज्वाइन करें तो कैसे ज्वाइन करेंगे, सर ये चलता ऐसे चला जाएगा, लगेगा कि इन्फिनेटिव को टच करेगा लेकिन ये टच नहीं करेगा। ठीक है, यानी पाई/2 डालेंगे तो इसका वैल्यू लगेगा कि इन्फिनेटिव को टच करेगा, लेकिन वो टच नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनेटिव नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे तो वैल्यू 0 दे रहा है लेकिन पाई/2 पे क्या वैल्यू दे रही है, तो इन्फिनेटिव की तरफ बहुत बड़ा वैल्यू। ठीक है, सेम इसी तरह से -पाई/2 पे तो ये भी माइनस इन्फिनेटिव को अप्रोच करेगा। ठीक है, पाई पे 0, 3 पाई/2 पे इन्फिनेटिव की तरह जाएगा ऐसे, फिर ये पाई/2 पे, पाई/2 से बड़ा पे इन निगेटिव वाले में चलाएगा। तो यही ग्राफ बार बार रिपीट होता चला जाएगा मेरा दोस्त, कुछ इस प्रकार से 2 पाई पे 0, फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव तरफ से ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी,
ये रहा कंप्लीट ग्राफ इसका, ठीक है, y इज इक्वल टू tan x का। अब बताओ कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है। तो सर ये जो ग्राफ अगर मैं उठाऊंगा बार बार रिपीट करता चला जाऊं तो ये कंप्लीट ग्राफ बनता चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो ये हुआ ना फंडामेंटल पीरियड यानी -π/2 से π/2 दैट इज पाई लेंथ, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल पीरियड। तो ये कंप्लीट ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू tan x का। आप यहां से देखकर बता सकते हो कि इसका रेंज क्या है। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, तो -∞ से +∞, दैट इज इसका रेंज क्या हो गया सर, पूरा रियल नंबर हो गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू r, दैट इज -∞ से +∞, ठीक है। बोलो चीजें समझ में आया, हाँ या ना। एक बार प्रैक्टिस करोगे ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। धड़ल्ले से बनाना हो तो क्या करना, कैसे लिखना, 0 π/2 पाई 3π/2 2π -π/2, चलो इतना ही तक। π/2 पे अनडिफाइंड है, π/2 पे अनडिफाइंड है, डॉट डॉट लाइन लगाओ, ठीक है। फिर इसका ग्राफ कैसे आएगा सर, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये आगे ऐसे जाएगा। तो एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू tan x का। तो आप इस तरह से आप धड़ल्ले से ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए और आगे आप y इक्वल टू mod tan x का खुद बना सकते हो। क्या करना, जो नीचे ग्राफ है उसे ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। बोला ठीक है सर। तो चलिए आगे हम लोग बनाते हैं y इक्वल टू mod tan x का। इसी को कॉपी कर लिया जाए। क्या करो ना कि y इज इक्वल टू ये जो है ना जो नीचे ग्राफ उसे रिमूव कर देना होगा और ऊपर शिफ्ट कर देनी होगी इसका मिरर इमेज। y इज इक्वल टू mod tan x के लिए y इज इक्वल टू mod tan x, जो नीचे ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे ग्राफ नीचे है तो इसे ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इस ग्राफ को भी हटाओ जो नीचे है, यानी इसका मिरर इमेज ले लिया जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही कहानी करिए। तो एक कंप्लीट ग्राफ जो ऊपर बना वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू mod tan x का। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि बताओ इसका डोमेन क्या है, तो आप तो वही बोलोगे कि पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। रेंज क्या है इसका भैया, बोला सर रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। देख लो 0 से इन्फिनिटी की तरफ, नीचे की तरफ ग्राफ ही नहीं है, यानी इसे आप बोल सकते हो r+, ठीक है। r+ कह दिए तो यानी कि 0 नहीं, पॉजिटिव, लेकिन 0 भी है इसमें, तो r+ यूनियन 0 लिख सकते हैं इसे। तो इसलिए 0 से इन्फिनिटी रहने दीजिए, या तो आप ऐसे r+ यूनियन 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि r+ मतलब कि पॉजिटिव रियल वैल्यू, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो r+ लिख दिए तो उसमें तो काउंट नहीं होगा ना, बोलो है नहीं, बोले हाँ सर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं r+ यूनियन 0,
या तो सीधा यही रहने दीजिए, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और बात कर लेते हैं हम लोग नोट पॉइंट की। नोट नंबर 1, रेंज ऑफ tan x या तो tan qx या कोई भी ऑड पावर हो इसका, तो इसका जो रेंज होने वाला है वो क्या है, पूरा रियल नंबर एंड या कॉमा दीजिए, डोमेन इज पूरा रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जहाँ पे n इंटीजर है। ठीक है, एंड फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो क्या है, पाई। ठीक है, क्या है, पाई। सेकंड नंबर, जब tan x का यानी मॉड tan x बोलिए या tan x का इवन पावर बोलिए, दैट इज 2n। n क्या है, इंटीजर, तो इसके बाद इसका रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी, डोमेन जो होगा वही होगा रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और n क्या है मेरा दोस्त, इंटीजर है। फंडामेंटल पीरियड क्या है सर, तो बोला फंडामेंटल पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा मिनिमम लेंथ का ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो यही इतना उठाइए, बार बार रखते चले जाइए, पूरा कंप्लीट ग्राफ बनता चला जाएगा। तो यानी -π/2 से π/2, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, लेंथ कितना है, पाई। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पे लिख लिया जाए फंडामेंटल पीरियड क्या है सर, यहाँ भी फंडामेंटल पीरियड पाई। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लो और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसमें क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, सेम उसी तरह से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलो बना ही लेता हूँ, या तो तुम बता दो कि कॉट एक्स को हम तो लिखते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, समझ सकते हो तो समझना। तो ये 0 कब कब होगा, जब कॉस 0 होगा। तो कॉस 0 कब होता है, π/2 के मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस 0, तो π/2 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यहाँ पे डालेंगे तो कॉट एक्स 0 देगा। ठीक है, अनडिफाइंड कब होगा, जब a 0 हो जाए। तो ये 0 कब होता है, पाई के मल्टीपल पे, यानी पाई के मल्टीपल पे अनडिफाइंड होगा ये चीज़ें, और π/2 के मल्टीपल पे 0 देगा। चलिए समझ गए, तो आप धड़ल्ले से इसका ग्राफ बना सकते हो मेरे भाई। ठीक है, ये रहा। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π। इधर क्या हो जाएगा, -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π। ठीक है, ये अनडिफाइंड कहाँ होगा, तो बोला सर ये अनडिफाइंड पाई के मल्टीपल पे होंगे, तो वहाँ पे डॉट डॉट लाइन लगा दीजिए।
पाई का मल्टीपल। ठीक है जी, चलिए। और जीरो पे भी अनडिफाइंड होगा भाई। ठीक है, जीरो पे भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पाई बाय टू पे क्या देगा, तो सर जीरो देगा। कॉट पाई बाय टू वैल्यू क्या देगा, जीरो। ठीक है, और जीरो पे क्या देगा, इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव की अप्रोच करेगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा और ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी होगा, यहाँ पे तो जीरो होगा, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, इधर भी वही कहानी। ठीक है, एक कंप्लीट ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, यानी जीरो से पाई में जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जीरो से पाई में, जीरो से पाई, तो यही इसका क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि यही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। इसको उठाकर डालते चले जाइए, पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉट एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे दोस्त कि इसका डोमेन क्या है, तो सर पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल मत डालिए। रेंज क्या है, सर पूरा रियल नंबर है, दैट इज माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। आप देख पा रहे होगे कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक इसका क्या है, रेंज है। ठीक है, पूरा रियल नंबर। अब y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स की ग्राफ ड्रॉ करने की बात कही जाएगी तो क्या करोगे कि जो नीचे ग्राफ है उसी को ऊपर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को कॉपी मार लिया जाए। लेकिन तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा मेरा दोस्त। y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स। ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स की ग्राफ। तो मॉड कॉट एक्स, एक ग्राफ किसका बना हुआ है, कॉट एक्स की। किसका ग्राफ बना हुआ है, कॉट एक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा मेरा दोस्त, बोला सर जो ग्राफ नीचे है उसी को क्या कर देना होगा, ऊपर कर देना होगा, है कि नहीं। क्योंकि मॉड लगाने पे क्या होता है ना, जो निगेटिव है पॉजिटिव बन जाता है। चलिए, जैसे ये ग्राफ नीचे है तो इसे क्या करोगे, ऊपर शिफ्ट कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जो कंप्लीट ग्राफ है ऊपर का, वो किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स का। ठीक है, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स का। अगर इसमें मैं बात करूं आपसे कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या है, तो वही है सर, डोमेन पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल छोड़ दीजिए। ठीक है, बट रेंज इसका क्या है, तो जीरो से इन्फिनिटिव।
0 से इन्फिनिटिव, ठीक है, ये इसका रेंज है। फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो अगर इस ग्राफ को उठाओ और पटकते चले जाओ तो क्या कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा, तो बोला बन जाएगा सर। इसका मतलब यह जो लेंथ है दैट इज 0 से पाई, 0 से पाई में जो ग्राफ बना हुआ है, यानी यही लेंथ का ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। ये क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। तो ये भी आप ज्ञान की बातें लिख सकते हो, पहले इसे लिख लो, देन उसके बाद इसमें भी 2 नोट पॉइंट अभी हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं मेरे भाई, बोला सर नोट पॉइंट। नोट नंबर 1 कि आप कह सकते हो कि जो कॉर्टेक्स है ना, इसका कोई भी ऑड पावर हो जाए, ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा सर, रेंज तो आर हो जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और डोमेन क्या होगा, पूरा रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल, ठीक है। पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड इसका पाई। नोट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स बराबर आप मॉड कॉट एक्स बोलिए, या तो कोई भी इवन पावर इस पे बोलिए, ठीक है। एन क्या है, दोनों जगह पे एन जो है ना वो इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा, इसका आप बोलिए, ठीक है। तो इसका अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो क्या बोलोगी, अभी अभी आपने देखा कि 0 से इन्फिनिटिव। डोमेन क्या होता है भैया, तो बोला सर डोमेन जो इसका है वही डोमेन होगा, यानी पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एन इंटीजर है। फंडामेंटल पीरियड क्या है इसका, तो फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या है ना, पाई, ठीक है। बोलो चीज़ समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। एक चीज़ और समझ सकते हो मेरे दोस्त इन सभी में, पहले इसे लिख लो, देन उसके बाद इन सभी ग्राफ में आप क्या समझ सकते हो कि ये जो लाइन देख रहे हो ना, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ग्राफ क्या कर रहा है ना कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटिव तक, यानी टच करने का प्रयास कर रहा है इन्फिनिटिव की तरफ, लेकिन टच नहीं कर पाएगा। तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट, ठीक है। वैसा लाइन जिसे ग्राफ टच करने की प्रयास करे लेकिन टच नहीं कर पाए, ठीक है, तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। तो ये सभी लाइन क्या कहलाएंगे, एसिम्पटोट, ठीक है। जैसे आप यहां पे भी देख पा रहे होंगे, तो ये लाइन क्या है, एसिम्पटोट है, किसको ग्राफ टच करने का प्रयास कर रहा है लेकिन टच नहीं कर पाएगा, तो वैसा लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। ये सब लाइन क्या हो गया, एसिम्पटोट, ठीक है, क्योंकि ग्राफ इसे टच करने का प्रयास कर रहा है लेकिन टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे कि एसिम्पटोट भी क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, एक बार मैं गौर मार लूँ तो बोला सर केवल ग्राफ ही ग्राफ देखा हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, इन सभी ग्राफ पढ़ने की हमने दावा किया था, और अभी अभी हम लोगों ने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ देखा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखा, y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ देखा, y इज इक्वल टू tan एक्स का ग्राफ देखा, और y इज इक्वल टू मॉड tan एक्स का ग्राफ देखा, और y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ देखा, और y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स का ग्राफ देखा, ठीक है। और ये 2 नोट पॉइंट लिखे, और अभी हम लोगों को बचा है y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ देखना, और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, और इसी में y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स, y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, यानी कि 4 ग्राफ और देखने बाकी हैं,
और मेरे ख्याल से समय भी अब लगभग हो चुके हैं। तो क्या करते हैं ना कि आज के लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं और अगले लेक्चर में इन सभी जो बचे हुए ग्राफ हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। और आगे रेंज निकालने भी सीखेंगे अगर समय बचा तो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।